हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूफिया एंड आई वेलकम टू माय चैनल एस्ट्यूट स्टडी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूरोपियन कला, जिसके मैंने 5 चैप्टर करा दिए हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी रोमन की कला। मैंने रोमन की कला यूनान की कला में ही आती है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोमन कला का आज पार्ट 1 में पढ़ाऊँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको रोमन की कला। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैंने बोर्ड पे लिया है ईसा पूर्व। तो यहाँ पे दिया हुआ है ईसा पूर्व 5वीं सदी में रोमन एथेंस के समान छोटा नगर राज्य था। एथेंस की तरह ही रोमन भी छोटा नगर राज्य था और प्रशासन कौशल व राजनीति और बुद्धिमानी से जो वहाँ के लोग थे, रोमन के जो लोग थे, उन्होंने अपने कौशल और राजनीतिक बुद्धिमानी से रोमन के लोगों ने अपना प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में उसको स्थापित किया था। जैसे जैसे समय बदलता गया उन्होंने अपने साम्राज्य को इंग्लैंड, स्पेन, इजिप्ट व दक्षिण रशिया में तक फैला दिया था। तो आप समझ रहे हैं, पहले तो रोमन राज्य छोटा था, उसके बाद धीरे धीरे विकसित होने लगा। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ईसा पूर्व 2वीं सदी में ग्रीस को अधीन करने के बाद, जब 2वीं सदी आई तो उसमें ग्रीस को अधीन कर दिया गया था। वहाँ पे जो युद्ध हुआ उसमें परास्त कर दिया उन लोगों ने, रोमन के लोगों ने। जब उन लोगों ने परास्त कर दिया तब रोमन चित्रकला व मूर्तिकला पर ग्रीक का प्रभाव पड़ गया था। जो वहाँ की चित्रकला थी उस पर ग्रीक का प्रभाव दिखने लगा था। रोमन भित्ति चित्रों की ग्रीक कलश पर अंकित लघु चित्रों, जैसे कि ग्रीक के कलशों पर मानवाकृतियाँ पाई गई थीं, उसी तरीके से आपको रोमन कला में जो कलश पाए गए हैं उन पर जो मानवाकृतियाँ पाई गई हैं उन पर भी इसी तरीके से ग्रीक कला का प्रभाव देखने को मिलता है। उसकी तुलना में नष्ट हो गए थे अंकित जो ग्रीक कलश पर अंकित लघु चित्रों से तुलना करने पर भी नष्ट हुए ग्रीक भित्ति चित्रों के कलात्मक सौंदर्य की उचित कल्पना की जा सकती है। मतलब जो रोमन की कला के जो कलश थे, जो चित्रण था वहाँ का, उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ग्रीक कला का प्रभाव यहाँ पर पाया गया है। नेक्स्ट पेज पे है ईसा पूर्व 1ली सदी का वुमन भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है। जो 1ली सदी का वुमन भित्ति चित्र है वो वहाँ पर प्राप्त हुआ है रोमन कला में। जो एक महिला संगीतकार है, युति है, जिसको बोस्को-रियल कस्बे में प्राप्त किया गया है। जो वहाँ का रोम का बोस्को-रियल कस्बा है, वहाँ पे ये भित्ति चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिस पर ग्रीक कलशों की तरह मानवाकृतियाँ यहाँ पर लघु चित्र पाए गए हैं। इसके ऊपर जो चित्र है, इसके ऊपर ग्रीक कला के कलशों पर जैसे मानवाकृतियाँ बनी हैं, कलश जो थे वहाँ पर जिस तरीके से उनकी मानवाकृतियाँ बनी हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी बनी हुई हैं। नेक्स्ट है रोमन कला में आदर्श सौंदर्य यथार्थवाद का सम्मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है। यहाँ की जो कला है, यहाँ इसमें सौंदर्य और यथार्थवाद का मतलब होता है प्रकृति से रिलेटेड, यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ। जो मतलब ये है, यहाँ पर जो प्रकृति से संबंधित चीज़ें थी उनको बड़े ही सौंदर्य ढंग से प्रस्तुत किया गया है इन चित्रों में। यहाँ के जो रोमन कला के जो चित्र थे और पोम्पेई के रहस्यमय भवन में प्राप्त भित्ति चित्र अभिनेता व मुखौटा असभ्यनीय है। यहाँ के जो चित्र हैं, अभिनेता व मुखौटा वो असभ्यनीय है।
उनको समझना बड़ा ही मुश्किल है। पोम्पेई के भित्ति चित्रों में आड़ू व सुराही को भी एक स्थान पर चित्रित किया गया है। यहाँ के चित्र जो मिलते हैं उनके बारे में बताया गया है। रोमन कला के साथ ही वस्तु चित्रण में सारे पॉइंट नोट करने वाले हैं। सारे ही पॉइंट बहुत अच्छे से रीड करिए, बहुत अच्छे से याद करिए और इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। इजिप्ट रोमन कला के साथ ही वस्तु चित्रण के समान स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व करने की शुरुआत हुई थी। इजिप्ट रोमन शासन के समय 100 पेटिका के ऊपर बने व्यक्ति चित्र, जो ये 100 यहाँ पर लिख गया है, 100 पेटिकाएँ होती थी जिसमें मृत 100 पेटिकाएँ, ये 100 लिखा हुआ है। 100 पेटिकाएँ जो होती थी जिसमें मृतकों को रखा जाता था। वो पेटियाँ होती थी लकड़ी की, उनमें मृतकों को रखा जाता था। उनके ऊपर भी व्यक्ति चित्रण बनाया जाता था और जो उस पे जो रंगांकन किया जाता था, उन रंगों को मोम में मिलाकर उसको यूज़ किया जाता था। मोम में मिश्रित करके यूज़ किया जाता, प्रयोग किया जाता था। सुरेश को पद्धति, ये भी गलत हो गया, ये सुरेस्को नहीं है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये फ्रेस्को है। फ्रेस्को पद्धति, फ्रेस्को, ठीक है, फ्रेस्को पद्धति। तो फ्रेस्को पद्धति का यहाँ पर अत्यधिक प्रयोग किया गया है। रोमन जो कलाकार थे, इन्होंने जो 100 पेटिकाओं पर चित्र बनाए थे वो मोम के रंगों से बनाए थे, ठीक है। आँख, कान और होंठ व नाक समस्त जो मुख आकृति को छाया व प्रकाश का प्रभाव दर्शाते हुए कितना यथार्थवादी चित्रित किया गया है कि विश्वास ही नहीं होता है कि ये व्यक्ति चित्र इतने पुराने यानी प्राचीन काल के बनाए हुए हैं। इतने उनको बारीक, इनके नाक, कान और इतनी ज़्यादा सफाई है बनाने में कि बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है कि ये प्राचीन काल में बनाए गए थे। तो आगे की कला मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी पार्ट 1 आज कराया है और पार्ट 2 मैं अगली क्लास में लेके आऊँगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।